Hello to all, myself Shubhi Sharma and welcome back to Biology Concepts once again. In today's video, I am discussing on a very important and serious issue in women nowadays, that is PCOS. अब PCOS क्या होता है? Polycystic Ovarian Syndrome. अगर आपको पता हो तो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी पीसीओडी के ऊपर, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पीसीओडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि लेस नंबर ऑफ वुमेन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो या तो इमेच्योर या पार्शियली मैच्योर एग्स का फॉर्मेशन करती हैं। उनकी ओवरीज में, मतलब जिन वुमेन्स में पीसीओडी पाया जाता है, उनकी जो ओवरीज होती हैं उनमें सिस्ट यानी कि गिठान पाई जाती हैं। 1 से 2 गिठान या 2 से 3 गिठान जो है वो पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पार्शियली मैच्योर या इमेच्योर एग्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें कंसीव करने में या फिर प्रेगनेंसी में जो है प्रॉब्लम होती है। ऑन द अदर हैंड पीसीओएस में जो ओवरीज होती हैं फीमेल की, उसमें क्या होता है, 10 सिस्ट यानी कि 10 गिठानों का फॉर्मेशन हो जाता है। 10 गिठान बन जाती है ओवरीज में, जिसकी वजह से जो वुमेन होती हैं उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंड अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये एक एंडोक्राइन डिजीज होती है एंड इट इज नॉट ट्रीटेबल। इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पीसीओडी को ट्रीट किया जा सकता है लेकिन पीसीओएस को हम ट्रीट नहीं कर सकते। सो लेट्स डिस्कस इट। PCOS is a common condition that affects your hormones. It causes irregular menstrual periods, excess hair growth, acne, and infertility. People with PCOS may be at higher risk for certain health conditions like diabetes and high blood pressure. जिन भी वुमेन्स में PCOS होता है तो उसमें क्या होता है, वुमेन की बॉडी के जो अदर हार्मोन्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि 10 सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है वुमेन की ओवरीज में, तो इसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आना, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाना बॉडी पर, फेस पर, एक्ने की प्रॉब्लम होना, इनफर्टिलिटी होना एंड अदर रिस्क कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो जाता है या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। If you have PCOS, your ovaries produce unusually high levels of hormones called androgens. This causes your reproductive hormones to become imbalanced. As a result, people with PCOS often have irregular menstrual cycles, missed periods and unpredictable ovulation. जिन भी वुमेन्स में PCOS की प्रॉब्लम पाई जाती है तो पता है आपको, जो ओवरीज होती हैं वो हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं। और कौन से हार्मोन्स? एंड्रोजन्स, जिन्हें मेल हार्मोन्स बोला जाता है। तो ओवरीज क्या करती हैं, हाई लेवल में एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन करती हैं जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी के अंदर, और इसी की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती हैं और अनप्रेडिक्टेबल ओव्यूलेशन होता है और कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वुमेन में। सो PCOS is one of the most common causes of infertility in women. It can also increase your risk of other health conditions. जिन भी वुमेन्स में PCOS होता है तो उनमें infertility की प्रॉब्लम हो जाती हैं और अदर जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। And now we are gonna discuss about the symptoms of PCOS. इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सो नंबर 1 तो मैंने आपको बताया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, फेस पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। थर्ड इज एक्ने यानी कि पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी पे, फेस पे। ओबेसिटी, जिन भी वुमेन्स को PCOS होता है उनका वेट गेन हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है।
नेक्स्ट है सिस्ट, ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और इंजरीज से भी उनको गुजरना पड़ता है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन, स्किन जो होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है। स्किन टैग्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम एंड थिनिंग हेयर, उनके जो बाल होते हैं वो पतले हो जाते हैं एंड हेयर फॉल इज वन ऑफ द कॉज ऑफ PCOS सिम्टम्स। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ PCOS। सो क्या क्या कॉजेज होते हैं PCOS के देख लेते हैं हम। हायर लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस, जो हायर लेवल में एंड्रोजेंस होते हैं इनका प्रोडक्शन होने लगता है ओवरीज में से। इंसुलिन रेजिस्टेंस, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ वी कैन ट्रीट दिस डिजीज, हम इसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो डिज़ीज़ होती है ये अनट्रीटेबल होती है, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस से हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अवॉइडिंग अनवांटेड मेडिसिन्स, जैसे कि आपका हेडेक हो रहा है तो आपने मेडिसिन ले ली, आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है तो आपने मेडिसिन ले ली। तो ये जो अनवांटेड मेडिसिन्स होती हैं जब भी हम इन्हें लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर कई सारी रिएक्शंस कर देती हैं। इस वजह से भी हमें मेडिसिन्स को अवॉइड करना चाहिए। डाइट पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, एक्सेस अमाउंट में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वाटर इनटेक करना चाहिए और जो भी जंक फूड होता है, ऑयली फूड होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके इरेगुलर हो रही है, लाइक 1 मंथ में आती हैं, फिर उसके बाद गैप हो जाता है, फिर उसके बाद गैप हो जाता है, एंड ऐसे इरेगुलर अगर आपको पीरियड्स देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत जो है इमीडिएटली जो है अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए बिना किसी देरी के। तो हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इस सीरियस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं और इसका कोई भी इलाज नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. I hope this video will be quite helpful, useful, informative and knowledgeable for you. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment done. And don't forget to hit the bell icon for the upcoming updates. Thank you so much.